औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूँ गुफ़रान अहमद। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा आती है काबे से सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। नाज़रीन, वो खुशनसीब हज़रात हैं जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की हुज़ूर के दयार की हाज़िरी का शर्फ़ हासिल होता है। नाज़रीन, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार ही क्यों ना सही वो अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करे। हज का अय्याम हो या हज के बाद लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से उम्रा के लिए भी जाया करते हैं। इस वक्त हम लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में मौजूद हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल यानी 5 जनवरी 2026 को इस कस्बे से तकरीबन 3 दर्जन खुश नसीब हज़रात उम्रा के मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं। इन्हीं में एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ ऐसी है कि जो ना कि एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी भी हैं, बल्कि मुशायरों की निज़ामत करने वाले और नौजवान शोरा में इनका शुमार किया जाता है। कस्बा खीरी नहीं बल्कि लखीमपुर खीरी ज़िले की नुमाइंदगी ये अक्सर मुशायरों में किया करते हैं। इनके रंगे तग़ज़्ज़ुल की अगर बात की जाए तो जहाँ ये गज़लें लिखते हैं वहीं पर नातिया कलाम भी लिखते हैं। आप समझ सकते हैं और सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कोई नात गो शायर और खुश अक़ीदा और हुज़ूर से मोहब्बत करने वाला शायर और जब वो दयारे महबूब में पहुँचता है तो उसकी क्या कैफ़ियत होती हैं। इलियास चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और ये भी कल यानी 5 जनवरी 2026 को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्रा के लिए अपने घर से रवाना होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं और बिल्कुल ठीक मेरे पीछे हज़रत सैयदना आसिम अस्करी अलमारूफ़ हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारक आस्ताना है। और इलियास साहब, बहुत बहुत खैर मक़दम हम आपका करते हैं खीरी.com में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये आपका पहला सफ़र है या इससे पहले भी आप हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया खीरी.com का और आपका और पूरी खीरी.com की टीम का, जिनका मैं नाम नहीं जानता, जिससे आप मुतारिफ़ हैं। ये सफ़र मेरा दूसरा सफ़र है। इससे पहले 2016 में ये मुझे मौका मिला था और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ये शर्फ़ अता किया था कि मैं गुनाहगार वहाँ पर हाज़िर हुआ था और अपनी आँखों की बीनाई बढ़ाने की गरज से मैं इस बार भी जा रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को कुछ मोतबर बना सकूँ कि आला हज़रत का वो शेर कि तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमारा तो अक़ीदत का जो मरकज़ है वो मदीना ही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है। मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। तो दूसरी बार आप जा रहे हैं, तन्हा जा रहे हैं या और कोई साथ में जा रहा है घर से? मेरा पूरा परिवार है, मैं हूँ, अहलिया हैं और दोनों बच्चे हैं। इस बार सब लोग साथ ही में जा रहे हैं और ये सादत अल्लाह ने मेरे झोली में अता की मुझ गुनाहगार के, कि मैं वहाँ पर अपने गुनाहों के साथ वहाँ पर हाज़िर हो रहा हूँ और दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ करिए कि मेरा सफ़र आसान हो, बख़ैरियत जाएँ और बख़ैरियत यहाँ पर हम लोग फिर वापसी आएँ। यही मेरी ख्वाहिश है कि जैसा कि आला हज़रत ने आपका आला हज़रत ने का अभी जो आपने शेर पढ़ा कि मदीना जाऊँ और आऊँ, तो बस यही मेरा मामला है कि दुनिया के तमाम सारे सफ़र इस सफ़र पर कुर्बान हैं। आप जैसे नौजवान दूसरी बार जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताइए कि आपकी फ़्लाइट यानी 5 जनवरी 2026 को आपकी फ़्लाइट है। किस वक्त आपकी फ़्लाइट होगी और सबसे पहले कहाँ आपकी हाज़िरी होगी? कल यानी कि 5 जनवरी को मेरी फ़्लाइट है लखनऊ से और 12:20 की फ़्लाइट है, जो ग़ालिबन 5 साढ़े 5 घंटे में जद्दा पहुंचा देगी। जद्दा के बाद हम लोग फिर मक्का जाएंगे और मक्के के बाद उम्रा, और उम्रा वही मक्के में
तकरीबन 9 दिन गुजारने के बाद फिर मदीने की तरफ जाना होगा। मदीना जाना होगा, फिर मदीने में क़याम तकरीबन 6 दिन रहेगा। 6 दिन वहाँ वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह। जी। कौन सी टूर एजेंसी है जिससे आप जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी है आपकी? हमारे यहाँ कस्बे के अशफाक गौरी साहब हैं, उन्हीं का टूर एंड ट्रेवल्स है, रैयान टूर एंड ट्रेवल्स, उसके ज़रिए ही जाने का मौका मिल रहा है। यहाँ से तो शायद 3 दर्जन से ज़्यादा हजरात जा रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आया था, अशफाक गौरी साहब ने बताया था कि तकरीबन 53 लोग हैं। 53 लोगों का जत्था है, और 53 लोगों में कुछ हजरात लहरपुर के हैं, कुछ छाउच के हैं, और कुछ एतराफ़ के हैं, कुछ मेवागंज के हैं, वगैरह वगैरह करके तकरीबन 53, लेकिन कसीर तादाद खीरी कस्बे की ज़्यादा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 3 दर्जन से ज़ायद लोग ही साथ में जा रहे हैं। अच्छा, नौजवान हैं आप, और नौजवानों में एक तरह से ये शौक़ ज़्यादा अब हो रहा है कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें नवाजा है तो वो अब हुजूर की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करने के लिए जाते हैं और उम्रा के लिए जाते हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा, पूछा था जब किसी ने कि नाज़त किधर की है। तो इश्क़ रसूल का जज्बा एक शायर के अंदर, और ख़ास तौर से जो खुशअक़ीदा शायर होता है, इश्क़ रसूल का जज्बा कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ होता है। आप नौजवान हैं, कुछ अशार आप ऐसे जो मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में नजराने अक़ीदत के तौर पर पेश करने के लिए लिखें। देखिए मैंने तमाम सारी नात लिखी, जैसे कि वो आला हज़रत की ज़मीन पे नात लिखी, जो शब मेराज पहुँची थी फलक पर एड़ियाँ, काश मैं भी देख पाता वो मुनव्वर एड़ियाँ। और एक शेर हुआ था मदीने के मुतालिक कि हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, हाजियों तैबा में रखो सोच कर अपने कदम, मुस्तफ़ा ने रखी हों जाने कहाँ पर एड़ियाँ। फिर उसके बाद एक शेर ये था इसमें कि यूँ तो पैगंबर बहुत इलियास आए हैं, मगर इस ज़मी को मिल ना पाई उनसे बेहतर एड़ियाँ। तो जैसा कि आपने सवाल किया कि मदीना मुनव्वरा, और अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि जब किसी से पूछा जाता है, वही जो आपने शेर पढ़ा आला हज़रत का, तो सबसे पहले यही सवाल होता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं मदीना शरीफ जा रहे हैं, यही ज़िक्र सामने आता है। लेकिन बात यह है कि हाँ, क्योंकि सरकार के सदक़े में ही सब कुछ अता किया गया है, तो मतलब मेरा है कि लबों पर रख के नाते पाक तैबा जा रहा है, सफ़र उसका बहुत आसान होता जा रहा है। तमन्ना पर यकीन का रंग चढ़ता जा रहा है, तमन्ना पर यकीन का रंग चढ़ता जा रहा है, मदीना जाने के बारे में सोचा जा रहा है। और खुदा जाने ये आँखें जाने कब देखे मदीना, अभी तस्वीर में रोज़े को देखा जा रहा है, अभी तस्वीर में रोज़े को देखा जा रहा है। एक शेर इसमें हुआ था कि चमकते हैं फलक पर जो ये सूरज चांद तारे, यकी जानो इन्हें आका का सदका जा रहा है। आपने एक सवाल किया था कि सरकार की बारगाह में क्या नात आपने जो लिखा, देखिए मैंने नात लिखी हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती अक़ीदा है, हो सकता है किसी का इख्तिलाफ़ हो इस पर। मेरा अपना ज़ाती अक़ीदा ये है कि मुझ जैसा गुनहगार आदमी अपनी नात के अशार वहाँ पर सुनाए, इससे बेहतर है कि वो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद व सलाम का विर्द ही करता रहे, क्योंकि दुरूद व सलाम से अच्छी तारीफ़ मैं नहीं समझता कि मेरे अशार हैं। लेकिन क्योंकि मुझे अक़ीदत है, इस बिना पर एक शायर हूँ, तो कहीं ना कहीं नात के हवाले से, मनक़बत के हवाले से कलम उठता है और जहन बनता है, शेर हो जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती कि कहाँ मैं और कहाँ मदीने की गलियाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अशार पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद व सलाम का ही विर्द किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती अक़ीदा है, लोग इस पे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती अक़ीदा ये है। पहली बार किस सन में गए थे? 2016 में गए। उम्रा के सिलसिले में? जी, उम्रे के सिलसिले में 2016 में। तो तकरीबन 9 साल हो गए। हाँ, 9 साल के बाद में फिर सरकार ने बुला लिया, करम फरमाया, और अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान बनकर जा रहे हैं। अब 9 साल के बाद में जब जा रहे हैं, तो क्या कैफियत हैं, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, ये वो हर खुशअक़ीदा अगर कोई शख्स है तो उसके जज्बात बयान नहीं किए जा सकते हैं। बस मैं जानता हूँ, और जो है अल्लाह के महबूब जानते हैं कि अंदर के जज्बात क्या हैं।
बयान नहीं किए जा अच्छा, सकते एक लफ्ज़ों चीज़ में। बताइए कि आप जा चुके हैं मदीने तैयबा पहुंचने पर, जैसे ही नज़र पड़ती है गुंबद खज़रा पर 2016 में जब जाना हुआ तो जब जद्दे की मक्के से जब मदीने की तरफ जाना हुआ तो जब बस्तियां शुरू हुई तो चारों तरफ ड्राइवर, क्योंकि अगली सीट पर बैठा हुआ था, 4 व्हीलर थी, तो दूर दराज तक ये सोच रहे थे कि यार कहीं गुंबद नज़र नहीं आया, कहीं गुंबद नज़र नहीं आया। तकरीबन ये सफ़र पूरी बस्ती क्रॉस करते हुए तब एक मीनार नज़र आया, तो ये लगा कि अब लग रहा है कि सरकार की बारगाह में हाज़िरी हो जाएगी। फिर खैर धीरे धीरे फिर वो वक्त आया जब हम लोग पहुँचे तो असर का वक्त हो चुका था, लेकिन बग़ैर बाकायदा तौर पर मैंने एक एहतमाम किया कि मैंने जिस तरह से ईद में एहतमाम किया जाता है कि बढ़िया कपड़े, नए कपड़े मैंने पहने, इत्र लगाया, बढ़िया किस्म के कपड़े जो मैं लेके गया, एहतियात के साथ मैं ये लेके गया था कि ये जब पहली हाज़िरी होगी सरकार की। नाजरीन, ये कैफियत हुआ करती हैं और ये इश्क का मामला है, इश्क का जज्बा है। और ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमान जब अपने महबूब नबी का नाम लेता है तो फिर दिल की कैफियत ही कुछ अलग हो जाती है और जज्बात जो आँखों से आंसू बनकर निकलने लगते हैं। और वही कैफियत इलियास साहब 9 साल के बाद दोबारा फिर इन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुला लिया है और ये जा रहे हैं और अपनी दोनों बेटियों के साथ जा रहे हैं और अपनी शरीक हयात के साथ जा रहे हैं। इससे कबल इनके वालिद गिरामी और इनकी वालदा माजिदा माशाल्लाह हयात हैं और वो भी उम्रा के लिए गए थे। इलियास साहब, मवाजा शरीफ के सामने जब ज़ाहिर पहुंचता है, मवाजा शरीफ के सामने हुजूर, अब ये कि बस सामने हुजूर हैं, आका हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और सुनहरी जालियां हैं और वो शख्स है, उस वक्त की क्या कैफियत होती है? 2016 में जब जाना हुआ था तो इतनी तमीज़ नहीं थी, तो बस यही हुआ कि सरकार आराम फरमा है और हमें देख रहे हैं, लेकिन तब इतना मुताला भी नहीं था, शऊर भी बेदार नहीं था, ये भी कह सकते हैं आप। और तब ज़्यादा स्टडी नहीं थी, तो इस बिना पर वो कैफियत नहीं बता सकते, लेकिन जो कैफियत इस वक्त है वो कैफियत और 2016 की कैफियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, कहते हैं जो लोग जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये सआदत बख्शी है, वो ये कहते हैं कि दुनिया भर की दुआएं सोच कर इंसान जाता है कि ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे, ये अपना मारूज़ा हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। और जब वो रोज़े अक़दस के सामने पहुंचता है, मवाजा शरीफ के सामने, सुनहरी जालियों के सामने पहुंचता है, तो बताते हैं कि सब भूल जाते हैं। अक़ीदत, जिसके दिल में अक़ीदत है वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार अता करने वाले हैं। मैंने वहाँ पर जो दुआ मांगी मेरी अल्लाह ने कबूल की। मैंने यही दुआ मांगी थी मैं अपनी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ पहुँचूँ और इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा। और एक और दुआ मांगी थी, वो बताने वाली नहीं है, कभी जब वो पूरी हो जाएगी तो बता दें, लेकिन पूरी ज़रूर होगी क्योंकि सरकार की बारगाह में मैंने दुआ अर्ज़ की थी और मुझे उम्मीद है कि वो दुआ कबूल ज़रूर होगी। इलियास साहब, आप चूँकि दूसरी बार जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने फरमाया कि पहली बार जब आप वहाँ से कमोबेश 9 साल पहले गए, तो उस वक्त की उम्र में और आज की उम्र में फ़र्क है और तमाम चीज़ों में फ़र्क है। लेकिन एहसासात की जब बात की जाए तो उम्र कोई भी हो, लेकिन जब वहाँ पर इंसान कोई पहुँचता है तो उसकी जो कैफियत होती है उसको अंदाज़ा होता है। एक चीज़ ये बताइए कि मक्का शरीफ, जहाँ जलाले खुदावंदी है, और मदीना शरीफ जहाँ जमाले मुस्तफ़ा के अनवार व तजल्लियात की बारिशें हैं, कुछ फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क तो यही महसूस जो मुझ नाचीज़ ने महसूस किया है, मदीना जाने के बाद दिल को एक ठंडक सा एहसास होता है, दिल को सुकून, इत्मीनान जो महसूस हुई वहाँ पर महसूस हुआ, वो वहाँ पर इत्मीनान बहुत ज़्यादा मुझको लगा।
और मक्का मुअज़्ज़मा में तो ज़ाहिर सी बात है हैबत रहती है। लेकिन जो है सरकार के सदक़े में सब कुछ बनाया गया है। और वहाँ अगर जाना होता है तो मैं इस गरज से वहाँ पहुँचता हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ है भाई, आज हमको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, उठने बैठने का सलीका, पूरा सरकार ने नमूने हयात अपने आप को बना कर भेजा। तो जो भी तरीक़ा हमको सिखाया गया वो सरकार ने ही सिखाया हमको, और सरकार के सदक़े में ही खाने काबा की तामीर हुई, सरकार के सदक़े में ही खाने काबा बना। अगर सरकार की तशरीफ़ आवरी दुनिया में ना होती, बकौल अल्लाह कुरान के कि आए महबूब अगर तुमको क्या है आपको जानो, आए महबूब अगर तुमको बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया तख्लीक ना करता। तो वही मामलात हैं कि जो कुछ है सरकार और मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा दोनों अक़ीदत के मरकज़ हैं, लेकिन अक़ीदत का जो सेंटर पॉइंट है वो मदीना मुनव्वरा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अक़ीदत का सेंटर पॉइंट है मदीना मुनव्वरा। आला हज़रत ने क्या खूब तर्जुमानी फरमाई है कि होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक ज़िल, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक ज़िल, रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। तो जाहिर सी बात है कि सारी कायनात की जो तख्लीक अल्लाह ने फरमाई वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए फरमाई। आखिरी बात ये पूछना चाहूँगा, क्या कैफियत उस वक्त होती हैं, जज्बात होते हैं, क्या एहसास होता है जब इंसान रोज़े अक़दस से वापसी कर रहा होता है अपने वतन के लिए? ज़ाहिर सी बात है कोई वापसी तो करना नहीं चाहता है, लेकिन एक बशरी तकाज़ा है, उस बशरी तकाज़े के तहत वापसी आना है और जहाँ की मिट्टी है वहीं लगनी है उसको। अगर मदीने की मिट्टी होगी तो मदीने में लग जाएगी। और ये अल्लाह की ख्वाहिश लेकर जाता है यहाँ से इंसान? ख्वाहिश तो देखिए, मौत मांगना तो इस्लाम में मना है, लेकिन रोज़े अक़दस पर मौत की दुआ करने के लिए भी फरमाया गया कि दुआ करना चाहिए कि यहीं मदीना मुनव्वरा में ही इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए। तो और ये होता है, अंदर से जज्बात भी होते हैं कि काश हुजूर के शहर में मौत आ जाए, हुजूर के शहर में मौत आ जाए। तो कैफियत क्या होती हैं वापसी में? मतलब दिल बेकरार होता होगा, मैं समझता हूँ, मैं तो गया नहीं, आप गए जिस हैं। तरह एक महबूब से एक आशिक जुदा होता है, जो एक आशिक दर्द बयान नहीं कर सकता है, यही कैफियत होती है कि मदीना मुनव्वरा से वापसी के वक्त बस एक ये सोच के दिल मुतमईन हो जाता है कि अगर अल्लाह ने हयात दी तो दोबारा फिर इसी शहर में आना होगा। अच्छा, आप एक शायर हैं, शायर बड़ा हसास होता है और फिर नातगो शायर हो आप, माशाल्लाह गज़लें भी आप लिखते हैं, कहते हैं, निज़ामत भी करते हैं और नातें भी आपकी माशाल्लाह लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत हैं। तो एक शायर हुजूर की बारगाह में जा रहा है, वहाँ पर कोई शायर की हैसियत से सरकार अगर एक शेर की बारगाह में अर्ज़ कर दिया जाए। मुझे अभी हाल ही में वो सैफ़ी साहब आए थे खीरी में, तो उनसे गुफ्तगू हुई थी, तो आप भी वहाँ मौजूद थे। तो सैफ़ी साहब ने एक बात बताई थी कि अगर कोई शायर नात का एक शेर कह लेता है तो वो एक दुरूद में एक इजाफ़ा करता है। तो मैं अगर सरकार की बारगाह में मेरा एक भी शेर अगर मकबूल हो जाए तो मेरे लिए मेरा ज़िंदगी भर की जो मेहनत है उस मेहनत का फल मिल जाएगा। लेकिन रास्ते में जो भी शेर हो जाए, कोशिश रहेगी कि शेर कहने की, अब बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन कैफियत अलग हैं जो आपने देखा अभी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि घर से निकलते वक्त क्या कैफियत होगी, और अल्लाह की मर्ज़ी है और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक होगा। वापसी कब होगी आपकी? वापसी 22 जनवरी को रात तकरीबन 4 बजे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप नौजवानों से, जो हालांकि माशाल्लाह नौजवानों में बहुत ही ये जज्बा बेदार हुआ है कि वो इधर उधर सैर व तफरी करने के बजाय वो हुजूर की बारगाह में अब हाज़िरी देते हैं, लेकिन अभी एक बड़ी तादाद है जिनसे कुछ कहने की ज़रूरत है, नौजवानों से, या अल्लाह ताला ने जिनको इस लायक किया है
जो मदीना शरीफ का सफ़र कर सकते हैं, हज और उम्रा कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस दुनिया में ख़ास करके जो ईमान वाले हैं और खुश अक़ीदा मुसलमान हैं, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो सफ़र है वो हज बैतुल्लाह है, मदीना मुनव्वरा है। मैं उन लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कीरी.com के बैनर तले कि जो भी हज़रात अल्लाह ने उनको ये सादत दी है, तो एक बार आप लोग सरकार का रोज़ा ज़रूर देखाइए। मैं अभी हाल ही में साकिब मुस्तफ़ाई साहब की एक क्लिप सुन रहा था। साकिब मुस्तफ़ाई साहब, ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है और अगर आपके बच्चे हैं और ख़ास करके अगर बेटी है, तो उसे एक बार सरकार की बारगाह में ज़रूर ले जाइए। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आप तो 2 बेटियों को लेकर जा रहे हैं। इसलिए लेकर जाइए ताकि जब वो अपनी ससुराल जाए तो ये कहे कि मेरे बाप ने सरकार का रोज़ा दिखाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और जज्बाती होना फितरी बात है, और मेरी भी आंखें कहीं ना कहीं नम हो रही हैं। आखिर में बस ये गुजारिश करेंगे कि मुझ गुनहगार का सलाम अर्ज़ करिएगा और दुआए खैर कीजिएगा मेरे लिए, मेरे अहले खाना के लिए, मेरी पूरी खीरी.com टीम के लिए, मेरे कस्बा, मेरे ज़िला, मेरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान भारत के लिए, हमारे वतन अज़ीज़ के लिए दुआएं कीजिएगा। और यकीनन उस बारगाह में जो दुआएं की जाती हैं तो हर हाल में वो मकबूल होती हैं, चाहे वो सहन हरम हो, खाना काबतुल्लाह शरीफ के सामने दुआएं की जाएं, या मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुआएं की जाएं। और दुआ कीजिएगा कि हम को भी सरकार अपने रोज़े अक़दस पर हम सभी को भी बुला लें। नाज़रीन, इस वक्त हम इलियास चिश्ती साहब के दौलत खाने पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अज़ीज़ व अक़ारिब सभी आ रहे हैं मुलाक़ात के लिए, चूँकि एक दिन के बाद में यानी 5 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला इलियास साहब अपने बीवी बच्चों के साथ में उम्रा के लिए जा रहे हैं। इलियास चिश्ती साहब के वालिद जनाब फ़रियाद ख़ान साहब इस वक्त मौजूद हैं। पिछले साल आप गए थे? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले साल नहीं गया था, बल्कि इस दिसंबर के महीने वो 18 दिसंबर को हम वापसी कर लिए थे और 2 साल हो गए हमको। 2 साल हो गए। 2 साल पहले फ़रियाद साहब अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ यानी अपनी बीवी के साथ गए थे, और 2 साल के बाद में इनके हमारे भाई भी साथ में गए थे। हमारे भाई भी, मंझले भाई वशीक खान और उनकी अहलिया और उनका बेटा बिलाल, वो भी साथी में गया था। हम लोग 5 अफराद 2 साल पहले गए थे कब। अब जनवरी 2026 में आपके बेटे, बहू और 2 पोतियां एक साथ जा रही हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बात हैं आपके? बहुत खुशी का लम्हात है, जो ये मौका अल्लाह ताला ने हमको नसीब किया है, क्योंकि हम वालिद हैं तो इसलिए हमको ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और साथ में इनके हमारे बेटे और बहू के पोतियों के साथ में हमारा भांजा यानी कि हमारी सालू साहब का बेटा हाफिज़ नाजिम खां, वो भी जा रहा है इन्हीं के साथ में। तो वो भी साथ में जा रहा, तो इसलिए हमारे घर से करीब 5 अफराद जा रहे हैं उम्रा के लिए इस साल। इलियास चिश्ती के छोटे भाई इस वक्त मौजूद हैं। तो इलियास साहब, आपके भाई, भाभी और दोनों भतीजियां जा रही हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का फजल करम है, बहुत ही खुशी है। अच्छा, ये देखिए, ये इलियास साहब की बेटी हैं माशाल्लाह, छोटी बेटी हैं ये। इनका क्या नाम है? बतूल फ़ातिमा हैं ये। और ये बतूल फ़ातिमा भी, अल्लाह उसके महबूब का करम है कि ये बतूल फ़ातिमा भी साथी में जा रही हैं। पड़ोस में ही हाजी साहब रहते हैं। और हाजी हज किस सन में गए थे? हम गए थे 2023 में जनाब हाजी ज़ाकिर साहब हज के लिए गए थे।
इलियास साहब जा रहे हैं, बीवी बच्चे भी जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी है, हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, इसको जो है हमको बहुत खुशी की जा रहे हैं, और अल्लाह पाक और घर के जो तमन्ना करे वो भी जा सकते हैं। एक चीज़ हाजी साहब बताइए कि जब काबतुल्लाह शरीफ के सामने पहुंचते हैं और हुजूर के रोज़े अनवर के सामने पहुंचते हैं तो उस वक्त दिल की कैफियत क्या होती है? जब मदीने पहुँचो तो बस यही होता है कि यहाँ से जाओ नहीं, बस वहीं पर रह जाओ। अच्छा, हाँ, बस वहाँ से जब चलो तो बिल्कुल ऐसे आंसू निकलते हैं कि आने का दिल नहीं होता है कि ज़िंदगी वहीं गुजर जाए। हज में 8 दिन का मौका मिलता है मदीना मुनव्वरा में क़याम का। 9 दिन 9 दिन का मिला था। फिर जब 9 दिन के बाद में जब वापसी होती है और आखिरी जब सलाम होता है हुजूर की बारगाह में और फिर अब वापसी होती है, पता नहीं ज़िंदगी वफ़ा करेगी या नहीं करेगी, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उस वक्त की क्या कैफियत होती है जब वापसी हो रही होती है? मैंने बताया ना कि उस समय यही होता है कि यहाँ से बस यहीं दम निकल जाए, यहीं जो है रह जाए, और जाने वहाँ से आने दिल ही नहीं होता है। हाजी साहब की जो कैफियत इस वक्त आप देख रहे हैं और यही कैफियत यकीनन सभी की होती है। ये बच्ची जा रही है, इलियास। ये फ़ातिमा इलियास हैं जी। ये फ़ातिमा इलियास हैं, ये जा रही हैं, और ये बतूल फ़ातिमा हैं, ये जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या इनकी खुशनसीबी है, और दुआ ये है कि ये जब बड़ी हों तब भी जो है ये जाएं इसी तरह से। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि अज़ीज़ व अक़ारिब भी सभी आ रहे हैं और इलियास साहब का ये दौलत खाना, और अभी जब हम इलियास साहब से बात कर रहे थे तो बिल्कुल करीब में ही हज़रत आसिम अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी है, और मिलने वालों का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त नगर पंचायत खीरी के जो वार्ड मेंबर हैं ज़हीरुल अंसारी साहब, आप भी मुलाकात के लिए आए हुए हैं इलियास साहब से। ज़हीरुल साहब, इलियास साहब जा रहे हैं, आप मुलाकात के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर? जी, वो बहुत खुश नसीब हैं जो ऐसे रोज़े अक़दस पे जा रहे हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, और ये जाएं अच्छे से और बढ़िया तरीके से इनका ऊपर वाला सफ़र सही सलामत वहाँ पे पहुँचाएं, सरकार के रोज़े की ज़ियारत कराएं। हमको अच्छा, बहुत जब ही देखते खुशी- होंगे कि फ़लाँ साहब जा रहे हैं, फ़लाँ साहब अब जा रहे हैं, तो दिल में उमंग पैदा होती होगी कि काश हम भी पहुँच जाएं। जी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि काश हम भी पहुंच जाएं, कब वो बुला लें आका उनके दरबार हम पहुंच जाएं। हमें जाने के वहाँ बहुत तमन्ना है, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, हो सकता है जाने के इंशाल्लाह। ठीक है। अशरफ अंसारी साहब इस वक्त मौजूद हैं, ये भी मुलाकात के लिए आए हुए हैं। अशरफ साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। उम्र अदा करने जाए, सरकार दो आलम के रोज़े अक़दस की ज़ियारत करेंगे। हर आदमी की इच्छा होती है कि हम सरकार दो आलम के रोज़े की ज़ियारत करें। इलियास साहब के रिश्तेदार हैं नौशाद खान साहब, और बताइए कि क्या इस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है? इलियास साहब बीवी बच्चों के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। आपका भी दिल मचल रहा है कि हम भी जाएं? हाँ, इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह। इलियास चिश्ती साहब के नाना जान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है कि जब कोई हज या उम्रा के लिए जाता है तो अजीज़ व अक़ारिब मिलने के लिए आते हैं। सर्दी ज़्यादा है, अलाव भी जल रहा है, और उसी का धुआं भी आप देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है नाना जी? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह, क्या कहना है, और बहुत काबिल हमारा नाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, जिसकी तारीफ हम क्या करेंगे, पूरे शहर में है और शहर के बाहर भी तारीफ माशाल्लाह है। बेशक। बहुत काबिल, जी। उर्दू का बहुत है, बढ़िया, बेहतरीन शायर, बेहतरीन शायर भी है। हाँ, नौशायर है भी। अल्लाह और तरक्की दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नाना जान दुआएं दे रहे हैं। इलियास चिश्ती साहब की वालदा मोहतरमा भी साथ में है, और अभी फरियाद भाई से मालूम ये हुआ था कि साथ में 2 साल पहले उम्रा के लिए गई थी। अब बेटा जा रहा है, बहू जा रही है, पोतियाँ दोनों जा रही हैं। बहुत खुशी है, बहुत फले फूले अल्लाह पाक, बहुत हमारे बच्चे, पोती पोता, नाती नतकुर बहुत फले, अच्छी तरीके से आए वापस। बस बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा भी लग रहा है, दुआएं हैं हमारे साथ। आपका दिल अब नहीं कर रहा कि दोबारा नहीं, जाने कह रहा है दिल हमारा है। अच्छा, बहुत। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा। दिल बहुत कर रहा है, हाँ, बहुत कर रहा है। तो नाजरीन, तमाम अजीज़ व अक़ारिब और घर और ख़ानदान के लोगों का आने का सिलसिला जारी है, और सभी मुलाकात के लिए
आ रहे हैं। मदीना मैं भी जा सकता हूँ लेकिन मसला ये है, मदीना मैं भी जा सकता हूँ लेकिन मसला ये है, कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप अपनी जो भी आपकी राय हो, आपके ख़यालात, जज्बात, एहसासात हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इलियास चिश्ती साहब का बेहद शुक्रिया, मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें इनायत फरमाया। नाज़रीन, खीरी.com की पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि जो हज या उम्रा जाने वाले हज़रात होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, हमें बात करते हुए अच्छा लगता है और तसव्वुरात में ही हम भी हरमैन तैयबैन की एक तरह से हाज़िरी हमारी भी तसव्वुरात में हो जाती है। पता नहीं कब अल्लाह और उसके महबूब हमें बुला लें, हमें और हमारी पूरी टीम को भी बुला लें, हमारे अहले खाना को बुला लें। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। और चूँकि आज एक नौजवान शायर जा रहा है, हमारे ये अज़ीज़ हैं, हमारे बेटे की तरह से इलियास चिश्ती साहब हैं, बेहतरीन शायर हैं और माशाअल्लाह अब ये निज़ामत मुशायरों की निज़ामत भी कर रहे हैं और कामयाब निज़ामत कर रहे हैं। अल्लाह और उसके महबूब के मेहमान बनकर जा रहे हैं, ये तो हमारे हक़ में दुआएं करेंगे और हम रास्ते में बख़ैर खूबी इनका सफ़र गुज़रे, हम इनके लिए दुआ गो हैं। नाज़रीन, खीरी.com को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारी आपसे बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया।